नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकालोक न्यूज और मैं अभिषेक मिश्रा आपके साथ। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में हुए विक्रम शर्मा की हत्या ने एक नया मोड़ लिया है। जी हाँ, उत्तराखंड में देहरादून के राजपुर रोड पर हुई विक्रम शर्मा की हत्या अब सिर्फ गैंगवार का नाम नहीं रह गई, बल्कि यह खून के रिश्तों की बेरहम कहानी बनकर सामने आई है। पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस हत्या की पटकथा खुद उसके छोटे भाई अरविंद शर्मा ने लिखी थी। शूटरों की पहचान हो चुकी है और करोड़ों की संपत्ति के लालच में झारखंड के जमशेदपुर में रची गई इस साजिश के कई सुराग भी मिल गए हैं। बता दें कि सिल्वर सिटी मॉल में जो हुआ वह एक दिन का कारनामा नहीं था, बल्कि महीनों की प्लानिंग का नतीजा था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2025 में ही अरविंद शर्मा जमशेदपुर के मानगू इलाके पहुंचा था और यहाँ उनकी मुलाकात अपने पुराने साथी प्रभात से हुई। इसी मुलाकात में विक्रम को रास्ते से हटाने का पूरा खाका तैयार किया गया। सीसीटीवी फुटेज, लोकल इन्फो और संदिग्धों की गतिविधियों के आधार पर अब पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। खून से भारी पड़ गई संपत्ति। जी हाँ, इसे खूनी खेल की जड़ में जमशेदपुर और देहरादून में फैली करोड़ों की संपत्ति है। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि 1998 से शुरू होती है, जब जमशेदपुर में ट्रांसपोर्टर अशोक शर्मा की हत्या हुई थी। इस मामले में विक्रम शर्मा, उसका भाई अरविंद और गैंगस्टर अखिलेश सिंह आरोपी थे। अशोक की मौत के बाद विक्रम ने एक शातिर चाल चली। उसने अशोक की विधवा पिंकी शर्मा की छाती अपने छोटे भाई अरविंद से करवा दी। मकसद एकदम साफ था, अशोक की करोड़ों की संपत्ति और कारोबार पर परिवार का कब्जा बनाए रखना। पिंकी से शादी के बाद अरविंद के नाम पर दौलत तो आ गई, लेकिन असली ताकत विधवा के विक्रम के पास ही रही। जेल से बाहर आने के बाद विक्रम ने देहरादून और जमशेदपुर की संपत्तियों पर अपना एक छत पे राज कायम कर लिया। देहरादून की जमीनों और स्टोन क्रशर के कारोबार में हिस्सेदारी को लेकर दोनों भाइयों में खटास बढ़ती गई। अरविंद को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने तय किया कि इस विवाद का एक ही हल है, भाई को रास्ते से हटा देना। और यह कोई जज्बाती हत्या नहीं थी, यह एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, जो बेहद प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दी गई। पुलिस को मिले सुराग बताते हैं कि हत्यारे फ्लाइट से झारखंड से उत्तराखंड पहुंचे थे। हरिद्वार पुलिस की जांच में एक अहम सुराग हाथ लगा है, जिसमें हत्यारों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद की गाड़ी भी नहीं ली थी। आकाश कुमार प्रसाद नाम के शूटर ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने एक दुकान से 2 वाहन किराए पर लिए। उसने झारखंड के पते वाला आधार कार्ड जमा कराया। गुरुवार को उन्होंने एक बाइक किराए पर ली और फिर वारदात वाले सुबह यानी शुक्रवार को तड़के 4 बजे एक स्कूटी भी किराए पर उठाई। सुबह 4 बजे हरिद्वार से चले और 9 बजे तक देहरादून पहुंच गए। शूटरों ने पहले सिल्वर सिटी मॉल और विक्रम की गतिविधियों की पूरी रेकी की थी। उन्हें सटीक जानकारी थी कि विक्रम कब जिम जाता है और कब वहां से बाहर निकलता है। सुबह करीब 10:10 पर विक्रम एनी टाइम एनी क्लब जिम में अपना वर्कआउट खत्म कर बाहर निकल रहा था और वह अपनी लाइसेंसी पिस्टल भी अपने साथ रखेगा, लेकिन इस्तेमाल का मौका नहीं मिला। 2 शूटर पहले से ही मौत की सीढ़ियों पर घात लगाए बैठे थे और जैसे ही विक्रम सीढ़ियों से नीचे उतरा, हमलावरों ने बेहद करीबी से फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट है कि 3 गोलियां लगी, 2 सीधे सिर में और मौके पर ही विक्रम की मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों शूटर पैदल ही मॉल से बाहर भागे। कुछ दूरी पर उनका तीसरा साथी बाइक स्टार्ट किए खड़ा था। तीनों सवार होकर फरार हो गए। पहचान में आए 3 कुख्यात शूटर सीसीटीवी फुटेज और सुरागों के आधार पर पुलिस ने तीनों हमलावरों की पहचान कर ली है। ये जमशेदपुर के बागबेड़ा और जुगसलाई इलाकों के अपराधी बताए जाते हैं और गैंगस्टर गिरोह से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। बता दें कि आकाश कुमार प्रसाद, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, वो बागबेड़ा जमशेदपुर का रहने वाला है। होटल से उसका आधार कार्ड भी मिला है, जिसमें जन्म तिथि 27 मार्च 2004 दर्ज है और उस पर परसोड़ी इलाके में एक शराब कारोबारी की हत्या का आरोप भी दर्ज है। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा आरोपी आशुतोष कुमार सिंह, जिसकी उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है, वह बागबेड़ा निवासी है। होटल से आधार कार्ड बरामद है, जिसकी जन्म तिथि 19/10/2003 है। रेलवे ठेकेदार नीरज दुबे पर फायरिंग मामले में नाम आया था और पिछले 1.5 साल से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। वही विशाल सिंह जो सलाई निवासी है, जो तिगड़ी का सबसे खतरनाक चेहरा है। दुमका में गैंगस्टर अमरनाथ सिंह की हत्या का आरोपी इस मामले में जेल जा चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर था। अब सवाल यह है कि विक्रम शर्मा कौन था? जी हाँ, विक्रम शर्मा महज एक अपराधी नहीं था,
वह अपराध का कॉर्पोरेट मैनेजर। जी हाँ, जमशेदपुर पुलिस की फाइलों में उसे गैंगस्टर अखिलेश सिंह का ब्रेन कहा जाता था। उसने अपराध जगत में टिके रहने का एक ही फॉर्मूला बनाया था, 3 P, यानी पुलिस, पॉलिटिशियन और प्रेस को मैनेज कर। 2004 से 2009 के बीच जमशेदपुर के कई थानेदार और डीएसपी स्तर के अधिकारी उसके सीधे संपर्क में थे। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि वह अपने विरोधियों को पुलिस के जरिए ही इनकाउंटर करवा देता था और जेल भिजवाता था। जमशेदपुर में खून खराबा फैलाने के बाद विक्रम 2017 से देहरादून में बस गया था। यहाँ वह अमन विहार की ग्रीन व्यू रेजिडेंसी में एक रईस कारोबारी की तरह रहता था। विक्रम के पास ऑडी और इनोवा जैसी गाड़ियों की लाइन पड़ी थी। पड़ोसियों को भनक तक नहीं थी कि उनके बीच 30 से ज्यादा हत्याओं का आरोपी रह रहा है। वह खुद को सफेदपोश नेता के रूप में पेश कर रहा था और हाल ही में जमशेदपुर की राजनीति में सक्रिय होने की फिराक में भी था।